आज का टॉपिक होगा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या होता है। बताओ मुझे क्या होता है क्लाइमेट। पता है या नहीं पता? हाँ या ना में तो जवाब दो, टाइम वेस्ट मत करो भाई। मैम किसी स्थान पर पर्याप्त किसी लंबे समय में ली गई मौसमी दशा जलवायु कहते हैं। वेरी गुड। देखो, एक होता है मौसम वेदर, एक होता है क्लाइमेट। जो मौसम होता है वो होता है थोड़े टाइम का, जैसे एक दिन का, कुछ घंटों का, कि मौसम की दशा जिसमें आपका तापमान है, सूर्य तप है, बारिश है, बादल है, पवने हैं, इन सब के क्यूमुलेटिव फॉर्म को कहा जाता है, थोड़े टाइम को कहा जाता है वेदर। और जब ये 30 या 35 ईयर ओल्ड, मतलब 35 ईयर का, हम जब क्यूमुलेटिव जो वेदर की कंडीशंस हैं उनको लेते हैं तो उसे कहा जाता है आपका क्लाइमेट या जलवायु। अब वर्ल्ड में जो जलवायु है वो एक जैसी तो है नहीं, हम सबको पता है, कहीं पे कैसी है कहीं पे कैसी है। उसी का क्लासिफिकेशन हमने इस चैप्टर में करना है। जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है उसके मेनली 3 तरीके बताए हैं जिनके बेस पे ये क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। जो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन होता है वो आपके एक्सपीरियंस पर बेस होता है, मतलब आपने इतने सालों तक जो अनुभव किया उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे कहा जाता है आपका एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। इसमें मेनली जो करने वाला है उसके खुद के एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव होते हैं जिसके बेस पर वो क्लासिफिकेशन करता है। सेकंड होता है आपका जेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें जो आपके मेन तत्व हैं उनका वर्गीकरण उनके बेस पे किया जाता है। जैसे कोई एरिया में किस तरह के तत्व, जैसे मानसूनी जलवायु है किसी कंट्री की, तो उसमें जो जेनेटिक फैक्टर हैं जिसमें पछुआ पवनें हो सकती हैं, जिसमें वहां पे किस तरह की मतलब बारिश की सिचुएशन है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि सभी जलवायु अलग अलग होती हैं, लेकिन जैसे नॉर्वे है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनकी जो जलवायु है इनको अलग रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट की कंडीशंस हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में कुछ अलग हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका अप्लाइड क्लासिफिकेशन। जो अप्लाइड होता है क्लासिफिकेशन, उसमें मेनली जो जलवायु है या अन्य वस्तु है उनका प्रभाव किसी पर क्या पड़ रहा है उसके बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसे कहा जाता है आपका अप्लाइड क्लासिफिकेशन। ठीक है। मेनली 3 बेसिस हैं जिनके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट होता है एम्पिरिकल, जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। दूसरा होता है आपका जेनेटिक, जिसमें जो मेन फैक्टर हैं उनको लिया जाता है। और तीसरा होता है अप्लाइड, किसी भी एरिया में जो आपके मौसम के तत्व हैं उनका प्रभाव कैसा है, उनके बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया उसे कहा गया अप्लाइड क्लासिफिकेशन। अब जो ये क्लासिफिकेशन है उसमें वर्ल्ड के जो क्लाइमेटिक पाए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन 2-3 विद्वानों ने किया है, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं कोपेन महोदय का। आपके में शायद कोपेन का ही है सिलेबस में, एक त्रिवार्था का पहले आता था हमारे टाइम पे, अब सिर्फ कोपेन का करना है। कोपेन ने किस बेस पे किया, कैसे किया, उसके बारे में आप करोगे। जो कोपेन महोदय थे वो जर्मनी के थे। जलवायु जो कोपेन महोदय थे वो जर्मनी के महोदय थे। उनका जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो एम्पिरिकल है, वो उनके एक्सपीरियंस पर बेस है, जिसमें उन्होंने वायु पेटियां, वायु राशि, वाताग्र या जो तूफान है इनको इंक्लूड नहीं किया है। बाकी तापमान और वर्षा को उन्होंने बेस माना है, उसी के बेस पे ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है। तो उसमें इन्होंने कई सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक भी लगाई हैं, जिसके बेस पर उन्होंने बताया कि जो आपका टेम्परेचर है और रेनफॉल है इनका इफेक्ट जो हमारी वनस्पति है उस पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसके बेस पर वहां पे
किस तरह की वनस्पति है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे किस तरह का टेम्परेचर रहा होगा, किस तरह की बारिश रही होगी। उसके बाद उन्होंने पहले 5 मेजर क्लास मतलब क्लाइमेट के 5 मेजर ग्रुप बनाए, जिसमें उन्होंने जो इंग्लिश है उसके अल्फाबेट यूज किए हैं। ए बी सी डी और ई तीनों को यूज किया, पांचों को यूज किया उन्होंने। ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, जिसमें सारा साल सारे महीनों का जो औसत टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। दूसरा बी के लिए उन्होंने शुष्क जलवायु, जिसमें जो बारिश की बजाय वहां पे वाष्पीकरण अगर ज्यादा होता है तो उसे कहा जाएगा शुष्क जलवायु, जैसे आपके डेजर्ट आते हैं ना। थर्ड है सी, जिसे कोशन शीतोष्ण कहा, जिसमें सर्वाधिक जो ठंडा महीना होगा उसका औसत टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो। मध्य अक्षांशीय जलवायु में उसे कहा गया कोशन या शीतोष्ण, और उसके लिए उसने वर्ड यूज किया है सी। उसके बाद डी शीतल हिम वन जलवायु, वर्ष के सर्वाधिक जो ठंडा महीना है उसका भी औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे हो। मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का है उसमें वो बताया कि मिनिमम 0 से नीचे और जो मैक्सिमम हो वो भी 3 डिग्री से नीचे ही हो, उससे ऊपर ना हो। उसके बाद ई वर्ड यूज किया उन्होंने शीत के लिए, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो। और एच वर्ड इन्होंने किया है यूज उच्च भूमि या जितने भी माउंटेन हैं, ऊंचाई के कारण जहां पे शीत ऋतु पाई जाती है उनके लिए वर्ड यूज किया है उन्होंने एच। ठीक है, पहले 5 ग्रुप्स थे उसके, ए बी सी डी ई और एच, 5 के बजाय 6 हो गई। ठीक है, हो जाएंगे। यस मैम। ओके। उसके बाद उन्होंने बारिश, ये तो थे सारे के सारे टेम्परेचर बेस, इसमें मेनली उन्होंने टेम्परेचर को ही फोकस किया है कि कहाँ पे टेम्परेचर किस तरह का है, उसी के बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। जो सेकंड वाला है वो है आपका रेनफॉल के बेस पे, जो कोपेन का सेकंड ग्रुप बनाया उसमें उसने जो बारिश है उसके लिए वर्ड यूज किए, और जो पहले वाले थे वो थे कैपिटल, अब की बार उसने स्मॉल अल्फाबेट यूज किए हैं, जिसमें एफ यूज किया है उसने, स्मॉल एफ याद रखना। जो स्मॉल एफ है वो शुष्क मौसम का न होना, अर्थात सारा साल बारिश होती है, तो उसके लिए उसने एफ वर्ड यूज किया। फिर एम मानसून जलवायु के लिए, डब्ल्यू का उसने यूज किया है शुष्क ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, डब्ल्यू मीन्स विंटर, विंटर में बारिश ना हो उसके लिए उसने स्मॉल डब्ल्यू का यूज किया है। और एस का यूज किया है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जिसमें समर वो है वो शुष्क है, उसके लिए उसने एस वर्ड का यूज किया है। ठीक है, समझ आई? यस मैम। आ गई? यस मैम। उसके बाद 1 बाय 1 एक एक का करते जाएंगे। ये इन्होंने टेबल बनाई हुई है, देखो। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, और अगर मानसूनी है तो उसके लिए क्या होगा। विंटर में बारिश नहीं हो रही तो डब्ल्यू वर्ड यूज किया है, और अगर समर में नहीं हो रही तो उसके लिए उन्होंने एस वर्ड का यूज किया है। इस बेस पे उन्होंने ये पूरी टेबल बनाई है। देखो इसको, ये एज इट इज याद करनी है आपको, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, और खुद के तुक्के तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा? यस मैम। अब 1 बाय 1 इसने जो ये ग्रुप बनाए उनके बेस पर वर्ल्ड में कहाँ पे किस तरह की जलवायु पाई जाती है उसका उसने डिस्क्रिप्शन दी है। सबसे पहले ए वर्ड का किया, ए उष्णकटिबंध आर्द्र जलवायु के लिए जो यूज किया गया था, उसमें कौन से एरियाज आएंगे, मेनली कर्क और मकर रेखा के बीच जो पाए जाने वाले एरियाज हैं, जहां पे सूर्य की किरणें लगभग सारा साल वर्टिकल पड़ती हैं, और जो ITCZ जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, उसमें जो एरियाज आते हैं उन सबको लिया जाता है। उसके अलावा
यहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो बारिश है वो 89 सेंटीमीटर से कम होती है। और जो ग्रुप है उसमें उन्होंने 3 बनाए हैं। एक तो AF उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरा AM उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, तीसरा है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होगी। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उसका देखो। सबसे पहले जैसे AF है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये मेनली उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु है भूमध्य रेखा के निकट, जहां पे महाद्वीपों के जो विंडवर्ड साइड है समुद्र की तरफ, वहां पे 12 डिग्री उत्तरी एवं 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं ये एरियाज। इसमें आते कौन कौन से हैं? एक तो विषुववर्तीय जो अफ्रीका के कांगो बेसिन है, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप आते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे सूर्य सारा साल सीधा चमकता है। जो औसत टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। पाला बिल्कुल नहीं गिरता है। और जो वार्षिक तापांतर है वो भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। किसी दिन जो अधिकतम टेम्परेचर वो 30 डिग्री और न्यूनतम वो है 20 डिग्री के बीच पाया जाता है। दिन और रात की अवधि लगभग समानांतर होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे समवैनीय तरंग जो पवनें हैं वो चलती हैं, जो दोपहर के बाद बादलों के साथ बारिश भी करती हैं। उसके अलावा जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 80% होती है। बादल छाए रहते हैं प्राय, जिसके कारण जो जो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो रातें हैं वो भी ज्यादा ठंडी नहीं होती हैं। अब वनस्पति यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है, रेनफॉल भी हाई है, जिसकी वजह से सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसे सेल्वा कहा जाता है। ये जो आपके सघन वितान है और व्यापक जैव विविधता वाले रीजन है। जैसा हमारा यहाँ पे बारिश के मौसम में होता है, जब टेम्परेचर भी हाई होते हैं, जो आपका जुलाई अगस्त का महीना होता है, टेम्परेचर भी हाई, रेनफॉल भी हाई, उसकी वजह से जब बारिश होती है और उसकी वजह से बहुत सारे फंगस और ये हो जाते हैं। और जो एक्टिविटी वो सारे रीजन आते हैं। अब सेकंड आता है आपका AM उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। इसमें मेनली वो एरियाज आएंगे जहां पे मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये 5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं और महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर। मेन एरियाज में आपका इंडिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया के कंट्री हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी अफ्रीका के गिनी समुद्र तट के आसपास के, कोलंबिया के प्रशांत समुद्री तटीय क्षेत्र आते हैं। इनकी विशेषता क्या है? मौसम में परिवर्तन, जो जलवायु वहां की पवनें हैं उनकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिसके कारण बारिश होती है। शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की तरफ पवनें चलती हैं, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है। तापमान और वर्षा दोनों ही हाई मिलते हैं, लेकिन मई और जून के महीने में ही जो टेम्परेचर है वो मेनली 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलता है गर्म महीनों का, और जो ठंडे महीने हैं वहां पे उसका मिलता है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। और समुद्र से दूरी के आधार पर ही जो वार्षिक वर्षा है उसकी क्वांटिटी डिसाइड होती है। जो समुद्र के नजदीक होगा वहां ज्यादा बारिश होगी, और जैसे जैसे हम इंटीरियर पोर्शन में जाएंगे महाद्वीपों के, बारिश की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, उसके बाद आता है AW, इट मीन्स उष्ण कटिबंधीय उष्ण एवं शुष्क जलवायु है। विंटर, जो शीत ऋतु होगी वो आपकी शुष्क होगी। इसमें लिखने में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें ये याद रखना है A का मतलब उष्ण कटिबंधीय और W का मतलब है जिसमें विंटर शुष्क है, और S होगा तो उसका मतलब होगा जो समर है वो शुष्क होगी। ठीक है, समझ आ रहा है?
यस मैम। ओके, अब इसकी लोकेशन देखते हैं। इस तरह की जलवायु भूमध्य रेखा की ओर जो उष्ण कटिबंधीय है, जहाँ पे वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, वनों की आबादी होती है, उन एरियाज में पाई जाती है। लेकिन शीत ऋतु यहाँ की शुष्क होती है। जो टेम्परेचर है, मेनली टेम्परेचर हाई होंगे और दोनों गोलार्धों में इसकी जो लोकेशन है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। जो मेन एरियाज है उसमें सवाना, सूडान तुल्य जलवायु, अफ्रीका में सूडान, बेल्ट पठार, उसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका में लेनास पठार, ग्वान की उच्च भूमियां और ब्राजील के जो कैंपस घास के मैदान होते हैं वहां पे इस तरह की जलवायु पाई जाती है। अब जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो यह बहुत परिवर्तनशील कटिबंध होता है, जिसमें गर्मी में समवैनीय वर्षा होती है और जो सनमार्गी पवनों के द्वारा की जाती हैं। जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है औसत, और तापांतर लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। जो वर्षा की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से और अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं बारिश की मात्रा कम होती जाती है। सवाना तुल्य जलवायु में ग्रीष्म ऋतु भी शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में ही बारिश होती है और शीत ऋतु शुष्क रहती है, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, AW से। अब वनस्पति, वर्षा की कमी के कारण यहाँ पे प्राकृतिक रूप से केवल ऊंची घासें उगती हैं या पतझड़ी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसा कि आप सवाना के जो घास के मैदान है वहां पे देख सकते हो। ठीक है, समझ आया? आज Yes, सिर्फ ma'am. A वाले करेंगे, B वाले हम कल करेंगे। ठीक है?